हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। फर्स्ट शिफ्ट का हमने मैथ्स का पेपर आपको सॉल्यूशन करके दे दिया है। अब मैं यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है, सेकंड शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है मैथ्स का भी यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। रीजनिंग का भी हम बहुत ही जल्द लाएंगे, या तो आज रात में अपलोड कर देंगे, कल सुबह तक आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आप से वहां पर चेक कर सकते हो मैथ्स और रीजनिंग का। तो मैं पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग का ही देखता हूँ, बाकी आप अपना जीएस और वो है, बाकी अदर चैनल कहीं से भी देख सकते हो। ठीक है, और हम बिल्कुल सटीक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ रहे हैं। मतलब जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर एक तो तरीका ये है, यहाँ पर अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा होगा, अगर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर पाओ, मैं वो नहीं कहता हूँ कि आपको वहां पर उस तरीके से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की। यहाँ पर 0.3 इंटू 0.04 इंटू 0.003 इंटू 400, तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज देखो, सारे के सारे ऑप्शंस देखो पहले, हर एक में 144 आंसर रखा है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई 144 ही आया होगा। जो भी यहाँ पर खेल है वो सिर्फ पॉइंट का है, वो पॉइंट का खेल आपको यहाँ पे समझना है। तो देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर पॉइंट का 1 है, पॉइंट का 2 डिजिट है और पॉइंट के 3 डिजिट है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोलूं कि आपका 1.2 इंटू 2.3 ऐसे करके अगर आ जाता है, तो आप क्या करते हो, सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करोगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर मिला, एक पॉइंट यहाँ पर मिला। तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 24 3 27, तो मतलब आपका आंसर यहाँ पर 2.76 आएगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर सोचोगे, बात इतनी क्लियर है। तो एक पॉइंट यहाँ पे था, एक यहाँ था, 2 डिजिट के बाद आपने लगाया, वही चीज हमको यहाँ पर अप्रोच करनी थी। वहां पर एग्जाम में देखो शॉर्टकट दिए होते हैं, मेरे को वहां पर समझ नहीं आता तो मैं नहीं कर पाता, मैं फिर चला जाता पूरा मल्टीप्लाई करने में, और उसमें तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं थी भाई, सभी में ऑप्शन एक जैसे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बस इतना देखना था, एक पॉइंट, 2 डिजिट, पॉइंट, 3 डिजिट, टोटल डिजिट कितने हो गए, 0 0 0 0 0, यानी कि 5 और एक 6। ठीक है, यानी कि डिजिट पॉइंट के बाद हमें 5 और आने, यानी जो पॉइंट लगेगा 5 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में लगेगा। इतनी बात क्लियर। और फिर इसने यहाँ पर 400 दे दिया। अब 400 में देखो 2 जीरो हैं, तो यहाँ क्या हम ये 2 जीरो नहीं हटा सकते, बोलो, 2 जीरो हटाए देंगे तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आंसर आएगा वो पॉइंट के 4 डिजिट में आंसर आएगा पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद 4 में जाओगे तो देखो यहाँ पर 3 2 5 नहीं हो सकता, 3 है नहीं हो सकता, यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ऑप्शन कौन सा बचा, एक ही ऑप्शन बचा, ए सॉरी बी ऑप्शन, 0.0144। तो 144 तो इनका मल्टीप्लाई आ रहा था, 3 डिजिट ये हो गई, और 4 डिजिट में आना था, एक जीरो लगा दो, पॉइंट लगा दो, यही आपका आंसर हो गया। आयोग की बात क्लियर है कि नहीं। उन दो जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15, जिनका कह रहा है एचसीएफ है वो 15 होना चाहिए, और एलसीएम 138, यानी एलसीएम है वो 138 होना चाहिए। ऐसे कौन से वो पेयर है ये पूछ रहा है। देखो जब भी कभी अगर हम उसकी बात करते हैं तो पेयर हम बहुत ही रेयर केस होता है कभी हम पेयर ऐसे बता पाए, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर बहुत सारे होते हैं, फैक्टर्स इसमें करते हैं, और जितने फैक्टर होते हैं उनके फैक्टर्स में हमारे कई सारे नंबर्स बनते हैं। और एक चीज यहाँ पर आपको मैं छोटा सा कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर हमने लिया 3 5 और 6। ठीक है, 3 5 6 मैंने मान लो सपोज 3 नंबर ले लिए। इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना होगा, तीनों नंबर का, तो यहाँ पर ये 3 2, यहाँ पर 2 पंचे 10 और 10 छक्का, यहाँ पर कितना 60 30 हो जाएगा। बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इनका हम अगर वो निकालें एचसीएफ, एचसीएफ यहाँ पर कितना आएगा, 3 5 और 6 का, 3 5 6 का एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि एक ही है जो सभी को डिवाइड कर पाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 30 में होगा। चलो ये तो बहुत थोड़ा ऐसा नंबर आ गया जहां पे ये आ गया। मैं दूसरा और कोई नंबर लेता हूं। मान लो हमने यहाँ पर नंबर लिया आपका 15 और एक नंबर लिया हमने 18। ठीक है, 15 और 18 का यहाँ पर एलसीएम अगर निकालोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 90। ठीक है, और इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे, 15 और 18 का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आपके पास आएगा 3। ठीक है, अब जो 90 है और जो एचसीएफ है, तो जो एलसीएम होता है, मैं यहां पर कहना ये चाह रहा हूं कि एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाई एचसीएफ। कौन, उसी नंबर के, यानी दो नंबर है उनका जो एलसीएम होता है उन दो नंबर के एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होगा, इतना ध्यान रखिएगा, ऑलवेज डिवाइड होगा। नंबर क्या आएंगे वो हमारे फैक्टर बन के हम वहां पता कर पाएंगे।
अब यहाँ पर ये पूछ ये रहे हैं हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं। पहला कह रहा है ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है। भाई हमारे पास जो यहाँ पर आपने दिया है एलसीएम, एलसीएम तो 138 है और एचसीएफ आपका 15 है। 15 से ये नंबर डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब जो जो नंबर होंगे उनका एलसीएम अगर 138 तो एचसीएफ 15 नहीं होगा, और अगर एचसीएफ 15 है तो एलसीएम उनका 138 कभी नहीं हो सकता। ऐसे कोई दो नंबर होंगे ही नहीं जिनका एलसीएम 138 और एचसीएफ 15 आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। तो पहला आंसर कह रहा है ऐसी एक जोड़ी हो सकती है, बिल्कुल गलत। ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ऐसी कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं होगी। कह रहा है ऐसे केवल दो जोड़ियां मौजूद है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसी कई जोड़ियां मौजूद है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन उसने यहाँ पर पूछा हुआ है। यहाँ पर उसने कोई आपसे नॉलेज वाला और वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ पर उसने टेक्निक यहाँ पर पूछ ली। क्या आपको ये पता है कि ऐसा कुछ होता है? ठीक है, जब भी पढ़ा करो तो टेक्निक भी सीखते हुए चला करो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि 851 को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा? तो जब भी कभी रेशियो हमारा फ्रैक्शन में होता है तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं? तो ये देखो 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। तो जो नीचे हमारा डेनोमिनेटर में होता है, जो हर होता है, उनको हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। 2 3 4 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब 12 से 1/2 से डिवाइड कराओ कितना आएगा? 12 को 1/2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। 12 को 2/3 से करोगे, यहाँ पर फ्रैक्शन करोगे तो यहाँ पर आएगा कितना? 3 चौको 12, 4 दूनी 8, और यहाँ पर करोगे 4 तिया 12, 3 त्रिका 9। यानी आपका जो यहाँ पर तीन जो नंबर के रेशियो होंगे वो एक्चुअल में रेशियो होगा 6 8 9। ठीक है, अब 6 8 9 में आपको डिवाइड करना है कितना? 851 रुपए। तो हम अगर यहाँ पर रेशियो को सम करें, रेशियो कितना आएगा? 6 + 8 14, 14 और 9 कितना आ जाता है? 23 आता है। यानी 23 वाली वैल्यू आपको दे रखी, 23 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 851। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 से हम डिवाइड करेंगे, 23 तिया 69 आएगा यहाँ पर, और 69 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 70, 115, यानी ये बनेगा 161, यानी आपके पास ये 16 बचेगा। अब देखो 23 से हम कितने डिवाइड करें, 3 की टेबल में 1 यूनिट पर कब आता है? 7 बार। 7 बार अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, यानी 7 से हम डिवाइड करें, 7 तिया 21, 7 दूने 14, 2 16, बिल्कुल पूरा पूरा ही डिवाइड हो रहा है। तो एक वाली वैल्यू 37 आ गई। तो पूछा पहला भाग क्या होगा? पहला भाग हमारा कितना है? 6 है, तो मल्टीप्लाई इसमें कर दो 6 से, इंटू 6 कराओ, कितना आएगा? 6 सत्ते 42, और 42 एक ऑप्शन देखोगे, एक ही ऑप्शन में 2 है यूनिट पर, बाकी किसी में है नहीं। ऑप्शन पहला टिक करो, निकल जाओ। क्लियर इतनी बात? पूरा हम यहाँ पर बता देते हैं। 6 सत्ते 42, कैरी 4 हो गया, 6 तिया 18 और 4 आपका यहाँ पर 22 आ जाएगा, यानी 222 करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से जो बचे हुए लोग थे उनमें से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई, तो गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या बताइए, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले क्या कह रहा है? 10% लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, शेष तो यहाँ पर क्या होगा? मान लो यहाँ पर 100 लोग थे। ठीक है, 100 लोग हैं, 10% मृत्यु हो गई, मतलब 10% लोग कम हो गए होंगे, मतलब वैल्यू बची होगी 90/100। ठीक है, अगेन अब जो आपका 90 बचा, जो बचा था उसका भी कितना? 25%। तो अब यहाँ बचा होगा 75/100, 25% लोग गांव छोड़ गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये तो आपका ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये आपका 5 से 15 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अब 15 ऊपर बचा कितना? 135, 135/2। ठीक है, ये आपका वैल्यू 135/2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 2025। 2025 आपको वैल्यू निकालनी कितनी है? आपने 100 लेट किया था स्टार्टिंग में कि 100 होंगे, तो 100 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 100 की वैल्यू हमको यहां पर निकालनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे? 2025, ठीक है, इंटू 100। अब देखो डिवाइड में 135/2 आएगा, ऊपर चला जाएगा आपका ये 2। ठीक है, अब 135 है, 5 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, ये कितना बनेगा? 5 दूनी 10, और यहाँ पे बनेगा 5 सत्ते 35। ठीक है, यहाँ पर 5 से करेंगे तो ये आपका 20 बनेगा। अब देखो 27 से इसको डिवाइड कराओ, 27 से अगर हम इसको डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा? 27, ये 5 2 7 2 9, 3 से एक बार और डिवाइड कर लो, ये 9 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छक्के 18, ये 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 9 से अब आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 9 से हम डिवाइड करेंगे कितना? 9 सत्ते 63, बचेगा कितना मेरे पास? 4 45, 9 पना 45, यानी 75 इंटू 20 इंटू 2, 75
यहाँ पर कितना आया 75 इंटू 20 इंटू 2, तो 75 इंटू 2 150, 150 इंटू 150 इंटू 20, आंसर कितना 15 दूनी 30 और 2 जीरो यानी 3000। आपका आंसर कितना बन जाएगा, डी ऑप्शन 3000 जनसंख्या रही होगी। ठीक है, इतनी बात आई होप ये क्लियर हुई होगी बात। दूसरा एक ये भी कर सकते थे, मान लो यहाँ पर 100 था, जनसंख्या 10% कम हो गई, 90 बची, फिर यहाँ पर 25% कम हो गई, तो 25% अगर हम 90 का निकालेंगे तो 25% होता है 1/4, 4 से हम भाग देंगे तो आंसर आएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर 22.5, तो ये बचेगा 67.5। ठीक है, तो जो अभी हमने 67 ये वाला निकाला था वही यहाँ पर आ जाएगा, यानी 67.5 की वैल्यू है कितनी 2025। अगेन वही चीज आ जाएगी, 100 वाली वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 2025 इंटू 100 और नीचे आपका आता 6, एक जीरो ऊपर और बढ़ा दो 675 पूरा कर दो। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर 5 से डिवाइड करते हैं या 25 से ही डिवाइड कर देते हैं, 25 दूनी 50, बचेगा 17, 25 सत्ते 175, फिर यहाँ पर हम डिवाइड इसको करते हैं 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25 और यहाँ पर 27 या 81, 3 इंटू 1000 करोगे, अगेन आपका आंसर 3000 आ जाएगा। तो चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे, ऐसे करने पे थोड़ी सी कैलकुलेशन छोटी हो रही है और वहां पर थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो रही थी। ठीक है, ये आपका अपना तरीका है कैसे इसको करोगे। नेक्स्ट है गुणनफल में पूछ रहा है, आपको ये दिया गया है, कह रहा है यूनिट डिजिट कौन सी होगी, तो देखो यूनिट यूनिट का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 अट्ठे 16 6 मिलेगा, फिर 6 का 9 में करो, 6 निम्मा 54 4 मिलेगा, फिर 4 का 4 में करोगे, 4 चौको 16 मिलेगा, 16 में यूनिट कितना 6, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, जिसने भी किया है ये आंसर बिल्कुल करेक्ट 6 आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 4/12, 4/12 इंटू 3/2। अब देखो डिवाइड है, डिवाइड को इंटू करके उल्टा कर दो, यानी 8/4 लिख दो, इंटू लगा दो 8/4 कर दिया। फिर यहाँ पर है माइनस का 12 प्लस 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 से इसको करेंगे 4 और 4 दूनी 8, ये पूरा कैंसिल, यानी आपका यहाँ पर बचा 1/1, 1/1 माइनस 12 प्लस 4, तो 1/1 की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 12 प्लस 4, यानी 4 और 1 ये प्लस का है, तो -12 प्लस 5, आंसर कितना आएगा माइनस का 7 आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। PQR प्रत्येक 20,000 का निवेश करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा लेंदी ऐसे दे दिया है, इतना एक्चुअली इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा वो करवा ली है, कैलकुलेशन करा ली। यहाँ पर क्या है, P है, Q है और R है, 3 है। कह रहा 20,000 का निवेश, यहाँ पर प्रत्येक ने 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। अब देखो यहाँ पर क्या है 20,000, इन्होंने भी कितना लगाया 20,000 और इन्होंने भी कितना लगाया 20,000। ठीक है, निवेश करते हैं, करे 5 महीने बाद P ने 5,000 निकाले, Q ने 4,000 निकाले और R ने 6,000 अतिरिक्त निवेश कर दिया। तो देखो 5 महीने के तक तो इनका 20-20 लगा रहा। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी के यहाँ 0-0 हटा दो, ये 3-3 जीरो हट जाएंगे, यानी इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 महीने में करा दो। यहाँ पे हम इनका टोटल रखते हैं, 20-25 यहाँ पे आया, 20-25 इनका भी हो जाएगा और 20-25 इनका भी होगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने 20,000 लगाया था, 20,000 में से 0-0 हमने हटा दिया, यानी 20-20 मान लो, 20-20 सबने लगाए। अब 20 में से 1000 मैंने हटाया, अब यहाँ पर क्या होगा 20,000, 20 बचा। अब 5,000 का मतलब यहाँ भी जीरो सबके हटा दो, सबके जीरो यहाँ पे हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने 5 रुपए निकाले, 20 में से 5 निकालेंगे बचेगा कितना 15 रुपए। इन्होंने 20 में से कितने 4 निकाले, जिनके बचे होंगे 16 रुपए। इसने 6 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिए, 20 में 6 और ऐड कर दिए, मतलब इसने 26 रुपए हो गए। अब बिजनेस साल भर चला, तो मतलब ये 7 महीने, ये 7 महीने और ये भी 7 महीने, तो कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105, ये यहाँ पर 105 आएगा, 16 सत्ते 112 ये यहाँ पर आएगा, और 26 इंटू 7 कराएंगे तो ये कितना हो जाता है 140 और 42 182। ठीक है, 7 6 42 और 7 दूनी 14 4 18। अब इनका हम यहाँ पर करेंगे, जो टोटल बनेगा उस रेशियो में पैसा हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये इनका कितना बना, ये बन जाएगा इनका 205। ठीक है, रेशियो ये हो जाएगा 212, रेशियो ये हो जाएगा 282। अब देखो एक जगह 5 है, दो जगह यहाँ पर 2-2 है, तो ये किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो ये वाली जो वैल्यू है 34,950, ये टोटल इस रेशियो के बराबर हो जाएगी। टोटल रेशियो यहाँ पर हम ऐड करेंगे कितना 200 200 200, ये तो आपका 600 हो गया। अब 12 और 5 17, 82 में 17 जोड़ेंगे तो ये 600, ये 82 में 17 99 हो जाएगा, यानी टोटल ये वैल्यू बनेगी 699। तो हम ये कह सकते हैं कि 699 वाली वैल्यू आपकी कौन सी है 34,950। अब देखो अगर हम इसको पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर लें, समझना, इसको अगर हम पूरा पूरा मोटा मोटा 700 समझें और इसको हम पूरा पूरा मोटा मोटा 3500 समझें,
35,000 समझे, तो कहीं ना कहीं देखो ये 5 गुना है, यानी यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज होगी 699 से ये 3,495 है, ये 5 बार डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे करके हम वहां पर सोचते हैं। तो पूछ रहा है कि P का हिस्सा कितना है, तो P का हिस्सा यहाँ पर कितना था 205, तो यहाँ पर क्या करेंगे 205 जो ये वैल्यू है, तो 205 इंटू एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई 50, इंटू करा दो 50, जैसे ही कराओगे एक जीरो आ गया, 5 पंचे यहाँ पर 25 आ गया, और 5 दूनी 10, यानी 10,250 ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर इतनी बात। 11 परिणामों का औसत 50 है। देखो इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला एक ये है मल्टीप्लाई आप करोगे, पहले हम मल्टीप्लाई वाला बताते हैं जो आप करोगे। 11 है, इनका औसत 50 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 25 55 550 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहले 6 हैं उनका 51 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 306। लास्ट के 6 हैं, ठीक है, अंतिम 6 हैं उनका कितना है 59। अगर मल्टीप्लाई 60 इंटू 360 और 6 माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 354, ठीक है। तो हम क्या करें, जो ये 6 और 6 ये 12 हो गए, जबकि 11 थे, एक ज्यादा हो गया, इनका ये अगर हम टोटल ऐड करें, ठीक है, ये टोटल ऐड करें तो कितना बनेगा 6 4 10, 5 और 1 6, 3 3 6, यानी 660 बनेगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 660 आया, कितने 12 रिजल्ट, तो ये हमारे टोटल 12 रिजल्ट थे। 12 में से अगर 11 माइनस करा दे तो हमें पता चल जाएगा। क्या करें 12 माइनस 11 रिजल्ट, तो यानी 12 की वैल्यू कितनी है 660, माइनस कर दो 550, तो आंसर कितना आएगा 110। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका था ऐसे मल्टीप्लाई करने का। एक तरीका हम आपको बहुत ही बेहतरीन बताते हैं, वो क्या है कि यहाँ पर पहले आपको 11 रिजल्ट दिए गए जिनका एवरेज कितना था 50 था, ठीक है। 6 था, इनका कितना हो गया 51 हो गया, और अगले 6 हैं उनका कितना हो गया 59 हो गया। तो देखो एवरेज यहां पर कितना बढ़ा, एक बढ़ा, यहां पर एवरेज कितना बढ़ा 50 था, 50 से 51 हुआ, एक बढ़ा, एक इंटू 6 बराबर कितना आया 6, और यहां पर एवरेज कितना बढ़ा 50 से 59 हो गया, मतलब 9 बढ़ा, नंबर कितने थे 6, 9 इंटू 6 कराओ कितना आएगा 9 छक्का 54, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाता है, ये 60 हो जाता है। तो जो ओरिजिनल आपका एवरेज था 50, उस 50 में ये 60 ऐड कर दीजिए, अभी भी आपका आंसर 110 ही आएगा। क्लियर है बात। तो ये थोड़ी सी ट्रिक आपको अगर पता होती ना, तो वहां पर आप टाइम बचा पाते हो, और कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी रहती है कि हाँ ये आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार को क्रमशः 9 12, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए थे। अगर आप लोगों ने किए होंगे, हमने जो मैराथन करी है उसमें भी हमने दो क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से कराए हुए हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो कंफर्म है ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए होगे, आई होप। दीप्तेश और तुषार हैं, दीप्तेश हैं और तुषार हैं, क्रमशः 9 और 12 दिन में काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी दीप्तेश एक दिन में 4 काम करता है, और तुषार है वो 12 या 36, यानी एक दिन में 3 काम कर पाता है। अब इनकी सिचुएशन ये है कि दीप्तेश से प्रारंभ करते हैं काम, यदि वे बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में फिनिश होगा। मतलब कहने का ये है, यहाँ से यहाँ तक काम था, पहले दिन काम पे दीपेश आएगा, दूसरे दिन तुषार आएगा, तो पहले दिन दीपेश आएगा 4 काम करेगा, दूसरे दिन तुषार आएगा 3 काम करेगा, मतलब 2 दिन के कॉम्बिनेशन में 7 काम होंगे। 2 दिन में 2 डेज में कितना वर्क हो जाएगा 7 वर्क हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर। तो जो मेरा टोटल काम है 36, इस 36 को हम डिवाइड करें 7 से, तो 5 बार पूरा डिवाइड होगा, 7 पंचे 35, एक काम बच जाएगा, यानी 35 काम यहाँ पर डन हो गया होगा। कितना 35, एक काम बचा होगा। अब एक्चुअली यहाँ पर जो ये 7 काम थे, ये 2 दिन का काम था, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से कराना कभी मत भूलिएगा, 5 दूनी 10, तो यानी 10 दिन तो ये लग गए। अब यहाँ पर 10 दिन तो हमने कर दिया, 35 काम होने में 10 दिन लग गए होंगे। क्लियर इतनी बात। तो ऐसे जैसे यहाँ पर आपका ये 7 है, ऐसे 7 7 के 5 पेयर बनेंगे, 7 7 35 है, तो यहाँ पे 7 आया, अगेन 7 आएगा, 7 आएगा, तो जाके 35 के 5 पेयर, ऐसे 2 2 के 5 पेयर, 2 पंचे 10। क्लियर इतनी बात। अब एक बचा, अब यहाँ पर काम कौन करने आएगा भाई, यहाँ पर लास्ट में करा होगा कितने तुषार ने, तो दीप्तेश काम करने आएगा। तो दीप्तेश यहाँ पर एक दिन में 4 काम करता है और एक काम करने को बचा है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, एक काम करने में 1/4 दिन उसको लगेगा, 1/4 दिन लगेगा, घंटा लगेगा, जो भी लगेगा। तो 10 सही 1/4 आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब इस तरीके से उन्होंने आंसर दिया नहीं, तो क्या कर दो 4 इंटू 10 प्लस 1, तो 41/4, ये आपका ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन आपका 1 यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है सभी को बात। नेक्स्ट कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके कहने का मतलब यह है 33 मीटर उसने कपड़ा बेचा,
इस 33 मीटर में 11 मीटर के बिक्री के बराबर उसको एक तरीके से विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। प्राप्त होने का मतलब उसको फायदा हुआ है, ठीक है। प्राप्त होने का मतलब उसको फायदा हुआ है। मतलब इसका यह है कि आपने 33 मीटर बेचा जिसमें से 11 मीटर का विक्रय मूल्य उसको फायदा हुआ। मतलब 33 मीटर बेचने में 11 माइनस करें तो 22 में आपकी लागत आ गई होगी, सीपी आ गई होगी। 22 मीटर कपड़ा जितने का आया होगा, ठीक है, और उसमें आपने यहां पर 11 मीटर यहां पे बचा लिया, सीपी 11 की है, और आपने 33 बेच कितना बचा लिया। तो आप कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 33 बेच के आप 11 बचा रहे हो तो यानी 22 पे आपकी सीपी आ गई होगी, तो 11 तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब 11 प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 22 पे, ठीक है। यानी 22 में कोई चीज लाए, आपने उसको 33 बेच दी, तो 11 ही रुपए तो आपको फायदा हुआ। तो 11/22 का मतलब हो जाएगा 1/2 फायदा हुआ। 1/2 किसके बराबर होता है? अगर मल्टीप्लाई सीधा यहाँ पर 100 करोगे तब भी आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। और 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के बराबर होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? सी, 50%। अगर आपने ये आंसर लगाया होगा तो आपको जरूर 2 नंबर मिलेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा रखा गया था। इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 अधिक प्राप्त हुए होते। राशि ज्ञात कीजिए। अगर देखो यहाँ पर उसने क्या कहा, एक राशि है निश्चित दर पर, हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि वो राशि किसी भी निश्चित दर पर निवेश नहीं करी गई थी, करी ही नहीं गई थी, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। हम ये कहते हैं कोई राशि है 3 वर्षों के लिए 2% पर दी जाती है तो 420 रुपए प्राप्त होते। चाहे देखो यहां भी आपने क्या करा, रेट अधिक करी तो पैसा अधिक मिला, मतलब जिस रेट से लगा रहे हो उसी रेट का तो आपको पैसा मिला। हम यहां पर क्वेश्चन में दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हैं, कोई एक राशि है 3 वर्षों के लिए 2% पर निवेश करी जाती है तो 420 रुपए हमको एसआई मिलता, साधारण ब्याज मिलता है। तो वो राशि बताइए। एक तो तरीका है पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100, इससे आप कर जाओगे। ये एसआई का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एसआई आपको यहाँ पर कितना मिला? 420, 420 बराबर पी आपको पता नहीं है, ये फाइंड करना है। रेट कितनी है? 2%, टाइम कितना है? 3 साल, डिवाइड में कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी बराबर करेंगे तो इस 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये आपका बनेगा कितना? 42,000, ठीक है। यहाँ पे 42,000 बनेगा। और नीचे जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 3, 2 × 3 का मतलब 6 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करोगे, 6 7 42, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना? 7,000। ये बात क्लियर है? 7,000 आया। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। अब दूसरी अप्रोच यहाँ पर बताते हैं, ये तो पीआरटी अपॉन 100 से 420 रुपए हमको मिलता है। ध्यान दीजिएगा 420 मिलता है 3 साल में। 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा? 140 रुपए। यानी एक साल में 140 रुपए मिला होगा। और किस रेट से मिला होगा? 2% की रेट से। हम कह सकते हैं कि 2% की रेट से एक साल में 140 रुपए मिलते हैं। तो 1% की रेट पे कितना पैसा मिला होगा? 70 रुपए। अगर 1% पे 70 मिलता है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ 100 से कराएंगे तो आपका अभी भी यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? 7,000 आ जाएगा। दैट इज द बेस्ट अप्रोच। आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं, हालांकि यहाँ भी नहीं थी, मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे कैलकुलेशन थी, बट जब कोई कैलकुलेशन वाला कुछ इस तरीके से आता है तो ये बहुत आसान तरीका हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये कंफ्यूज करता है कि इतने वर्षों के लिए इतनी राशि और इतने दर पर दी गई, ये दिया गया, इतना करा गया, ये सब फर्जी की बातें हैं। इस तरीके से कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, और यहाँ पर आपको मीटर में करना है, तो जो आपको किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 20 × 5/18, 2 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी स्पीड आएगी 50/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी जो बंधन है वो 50/9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ पाएगा। तो अब आपको 500 मीटर की दूरी कवर करानी है उससे, 500 डिवाइड करा दो 50/9 से, 50/9, 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 10, 10 × 9 कराओगे तो आपका आंसर आएगा 90 सेकेंड। 90 सेकेंड में 500 मीटर कवर कर जाएगा। अब वो उसने एक्चुअली पूछा मिनट कितने लगे। 90 मिनट को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे मिनट में तो आपका आंसर आएगा 1.5 मिनट, ठीक है। 1.5 मिनट के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी वाला। क्लियर हो गई इतनी बात? नेक्स्ट 14-10, जो क्वेश्चन सुबह पूछे गए एज इट इज इसमें पूछेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं टफ कर दी गई हैं। आई थिंक सुबह वाले से सेकेंड वाले पेपर का थोड़ा सा लेवल ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं इनको उसमें फायदा मिल सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो 14 10 6 2, 14 10 6 2 है। यहाँ पर आपका देखो कितना हो रहा है, -4, फिर से -4, फिर से -4। तो हमने जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एपी का क्वेश्चन है, ठीक है। एपी ये माइनस की एपी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, nth टर्म आपको पता करना है, a 14th। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। ए यहाँ पर पहला पद हो जाता है, डी आपका डिफरेंस हो जाता है, जो डिफरेंस आपका आया है, और एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 14। तो अगर हम ए 14th की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करें तो ए पहला पद कितना है 14, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 14 माइनस 1, और डी डिफरेंस कितना है -4, ठीक है। बराबर ही कितना बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा, प्लस ये बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा 13, 13 इंटू -4 कराओ तो पहले मल्टीप्लाई कराओगे, बराबर ये हो जाएगा 14 प्लस 13 चौको यहाँ पर आपका ये हो जाएगा माइनस का 52। अब माइनस के 52 से और प्लस का आपका 14 है तो आंसर कितना बनेगा, माइनस का 38 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इज करेक्ट हो जाएगा 38। एक तो तरीका यहाँ पर ये था कि इतना तरीके से हमने किया, यहीं पे अप्रोच को समझो क्या ये करना चाह रहे थे भाई, n-1 करो। हम अगर देखो यहाँ पर उसने 14वां पद पूछा है तो 4 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, 14 इंटू 4 56, ठीक है। लेकिन यहाँ पर nवां पद होता है तो n-1 होता है, तो यहाँ पर क्या कराते हैं n-1 यानी 14 - 1 बराबर आंसर 13, और 4 4 का डिफरेंस है, इंटू 4 करा दो, तब भी तो आपका 52 आया, ठीक है। अब ये 52 एक्चुअली माइनस में होता चला जा रहा है तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर -4 था। तो अब आपका यहाँ पर +14 था, माइनस के 52 से प्लस का 14 यहाँ पर माइनस कर दो, आंसर अगेन आपका माइनस का 38 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा, त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना, यदि खेत की जुताई की लागत इतनी प्रति 100 मीटर के अनुसार इतना है तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर हम आपको ये बोलें, समझना ध्यान से, कि अगर आप यहाँ पे 10 मीटर मान लो जुताई करते हो तो 10 मीटर की जुताई आपसे यहाँ पर लगती है कितनी, मान लेते हैं 2 रुपए लगते हैं, 2 रुपए 10 मीटर पे। और फिर हम बोलें कि 10 रुपए कितने मीटर की जुताई पे लगेंगे, तो 10 का ये कितना 5 गुना, तो इसका भी यहाँ पर 5 गुना यानी 50 रुपए लगेंगे। यानी कि आप 2 रुपए देते हो 10 मीटर की जुताई पे, तो 10 रुपए आपने खर्चा किए तो कितने मीटर जुतवाया होगा, 50 मीटर जुतवाया होगा, सीधी सी बात है। तो यहां से हमको इसको कंपेयर करना है, इस रेट से आपने इतने पैसे दिए हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, वैल्यू बहुत ही ऐसी दी है, बच्चे वहां पर परेशान हो गए होंगे। तो यहाँ पर देखो 33318 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 2468, पॉइंट हमने दो दो थे, मैंने दोनों हटा दिए, ठीक है। अब जरा इसको एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 3 6 3 9 1 10 8 18, 8 6 14 4, 8 6 14 4 18 2 20, 3 से तो नहीं होगा, 2 से ही हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 2 नेम 18। फिर आपका नीचे आ जाएगा 2 एकम 2, दूनी 4, तिया 6, चौको 8, ठीक है। अब ये किसी नंबर से अभी यहाँ पर डिवाइड होता नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम ऐसे करके डिवाइड करेंगे, कितना 1234 है, 1234 से 16,659 डिवाइड करते हैं, एक ही बार पहले भाग जाएगा, 1234, 5 से 4 गया 1, 6 से 3 गया 3, और 16 से 12 गया, यहाँ पर आएगा 431, ऊपर से 9 आ जाएगा। अब 12 तिया 36 लगभग 3 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, माइनस कर दो, 9 से 2 जाएगा, यहाँ पे आएगा 7, 1 आ गया, इधर से कैरी लेंगे, 13 7 गया 6, 617 आया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट लगा लो, जीरो बढ़ा लो, 12 से देखेंगे तो 12 पंचे 60, 5 के लगभग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 चौको 20, 5 तिया 15 2 17, हासिल 1, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6। अब देखो पूरा पूरा कट गया, यहाँ से हमको पता चल गया कितना, 13.5 गुना, ठीक है। ये हम चीज यहाँ से हटा देते हैं, कितना निकल के आया, 13.5 गुना पैसा अगर आपने दिया, ध्यान से समझना, अगर आप यहाँ पर 24.68 रुपए दे रहे थे 100 मीटर के लिए, तो आपने यहाँ पर 333.18 रुपए कितने के लिए दिए होंगे, इसका 13 गुना करा जाओ, 13.5 गुना, यहाँ पर आंसर आएगा 1350। यानी आपको एरिया पता चल गया, यहाँ पर कितना आ गया 1350,
ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो आपका यहाँ पर एक जो ट्रायंगल बन रहा था, ट्रायंगुलर एक एरिया था, इसमें ये कह रहा है, इसमें आपका ये हाइट हो जाता है, ठीक है, और ये आपका बेस है। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि खेत का जो आधार है ऊंचाई का 3 गुना है। ऊंचाई अगर 3h है तो आपका आधार 3h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये है, ये आपका यहाँ पर पूरा एरिया आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बी इंटू एच, बी इंटू एच, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लेते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंटू यहाँ पर बी, बेस कितना हो गया 3h, इंटू हाइट तो h थी, ये बराबर है किसके, 1350 के, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3h² और 2 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2700 बन जाएगा। h² की अगर हम वैल्यू निकालें, 3 से उधर डिवाइड होगा, यहाँ पर 900 आ जाएगी, 3 से डिवाइड 2700 को कर देंगे। अब यहाँ पे हम बात करें h की, तो इधर हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। यानी जो h होगा वो 30 होगा और उसका 3 गुना बेस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमें दोनों पता चल गए। अब इसने यहाँ पर पूछा क्या है, तो इसका आधार यानी बेस पूछा है, तो बेस हमारा कितना है, 90 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। डीआई बहुत बड़ी खतरनाक पूछी है, सुबह वाले में बहुत सिंपल डीआई थी, इसमें थोड़ा सा खतरनाक पूछी है। इसमें आपको हम पहले बता देते हैं कैसे होता है। देखो अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो हमारा A/B ऐसे भी लिखा जाता है, इसी को हम A/B में भी लिख सकते हैं, और रेशियो को हम डेसिमल में या फ्रैक्शन में कैसे भी करके लिख सकते हैं। मान लीजिए A/B है, अगर मान लो A/B है, अगर A/B को अगर हम ऐसे लिखें 1/2, तो 1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, क्या हम 0.5 नहीं लिख सकते हैं, बोलो, ये भी तो हमारा है। और एक्चुअली यहाँ पर बी होना चाहिए था। अगर 1/2 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1:2, यानी हम इसको कैसे, 3 तरीके से, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए और बी अगर 1:2 के रेशियो में है, तो ए का बी से रेशियो 0.5 का है, ए का बी से रेशियो 1:2 है, ए का रेशियो बी से 1/2 है। तीनों ही यहाँ पर हम बातें कह सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज 2001 में, अब देखो इन्होंने क्या यहाँ पर बोला है, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। जो यहाँ पर ये क्या दिया गया, ये आपको इंपोर्ट का दिया गया, एक्सपोर्ट थे, तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। तो अब ये इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट इज इक्वल आया है हमारा 0.6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, जब ये आपका इस तरीके से होता है, अगर डबल डिजिट में होगा तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नीचे नीचे वैल्यू ऑलवेज यहाँ पर आपकी 1 रहेगी, ऑलवेज आपकी यहाँ पर 1 रहेगी, जो भी आपका बेस में आएगा। अगर उसने बोला इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब 1 है, इंपोर्ट आपका यहाँ पर ये दिया गया रेशियो। अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व भी करना चाहोगे तो ऐसे ही आएगा, कैसे, अब देखो यहाँ पर आपने अगर ये 0.6 लिया और नीचे 1, ठीक है, 0.6 और नीचे 1 है, तो हम इसको 0.6 और नीचे 1 है, यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो 0.6 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब जो 0.8 लिखा हुआ है, तो 0.8 डिवाइडेड बाई हम करेंगे 1, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे यहाँ पर ये हो जाएगा, तो रेशियो क्या बनेगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी 4/5 का रेशियो होगा। और 4/5 अगर आया, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने जाएं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5×8 = 40, अगेन देखो 0.8 आ गया। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि ये कैसे दिया गया। और ये डीआई जो आपका पैट का पेपर अभी हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें एज इट इज डीआई पूछी गई थी, ठीक है। जो भी किसी ने वो पेपर दिया होगा तो उसमें आया होगा, हमने वहां पर सॉल्यूशन भी इसका करके दिया है प्रीवियस ईयर का। तो ऐसी डीआई जो होती है बच्चे कई बार नहीं समझ पाते हैं, तो इसका यहाँ पर रेशियो था। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात आयात न्यूनतम था। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली है क्या, नीचे सभी के यहाँ पर बेस में क्या होगा, नीचे इसका एक्सपोर्ट तो 111 होगा, सबका 111 होगा, ठीक। 1 के कंपैरिजन में अगर हम मिनिमम बात करें, ऊपर वैल्यू यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 आ जाएगी, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ 15 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, तो मिनिमम किस में, ये 0.3 वाला ही तो है, यही तो है हमारा इंपोर्ट। एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट मिनिमम है, वही कह रहा है, इंपोर्ट वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के उसके अनुपात में किसका कम है, तो यहां पर 2003 है जो ईयर, सिर्फ और सिर्फ इसी का सबसे कम है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पे करेक्ट कितना,
ये हो जाएगा। अगर हम आपको इसको समझाना भी चाहें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर 2001 की बात करें, ठीक है, 2001 एक में हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया था 0.6/10, मतलब ये आपका हो जाएगा 0.6/10 का मतलब हो जाएगा 2 6 और 5, 3/5 होगा। फिर हम 2002 की अगर हम बात करेंगे 0.8 है तो ये 4/5 होगा। 2003 की बात करेंगे तो ये 3 बटे आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। 4 की अगर हम बात करेंगे तो ये 12 का मतलब 6/5 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे 2005 में, 2005 में क्या हो जाएगा, ऊपर 15 और नीचे 10, मतलब आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है। और 0.9 ये अगेन आपका 06 में बन जाएगा 9/10, ठीक है। तो अगेन वही चीज हमें यहाँ पर करेंगे, सबको हम डिवाइड करके करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.6 आएगा, ये 0.8 आएगा, ये 0.3 आएगा। और इसके कंपैरिजन में देखोगे तो सबसे ज्यादा गैप कहाँ पर है, यहाँ पर है। सबसे ज्यादा गैप का मतलब है ये उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2003 से 2004 तक के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2003 में अगर हम बात करें, 3 का रेशियो यहाँ पर कितना है, 3/10, पॉइंट हटा देते हैं इसलिए हम कर ले 3/10, ठीक है। और 2004 में करेंगे तो ये 12/10 हो जाएगा, मतलब 6/5। अब देखो यहाँ पर ये एक्चुअल में रेशियो है, ये है 2003 का रेशियो और ये है 2004 का रेशियो। अब क्या आप यहां से पता कर सकते हो कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मान लेते हैं, सपोज ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो यहाँ पर 3/10 है, अगर 3 की वैल्यू यहाँ पर 30 और यहाँ पर 6 की वैल्यू 12 ही हुई तो यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये कम हो रहा है, बोलो। और यहां से मान लो अगर आपको ये लग रहा है कि यहां से वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि हुई है, तो यहां अगर 30 है तो 6 का मतलब यहां 60 भी हो सकता है, नीचे 50, 50 से 60 और ये 10 पे 30। और हो सकता है कि यहां पर 60 के बजाय क्या रहा होता, मान लो 120 हुआ होता, तब भी तो ज्यादा है। तो एक्चुअली रेशियो से, जब भी कभी आपको यहां पर रेशियो गिवन होगा, हर बार मैं यही बोलता हूं, रेशियो गिवन हो और आपसे यहां पर वैल्यू पूछे, ना आपको डिफरेंस बताए, ना सम बताए, ना कुछ बताए, तो कभी भी वैल्यू को फाइंड नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन पे आपका आंसर जो होता है वो डेटा इनएडिक्वेट होगा, यानी डेटा अपर्याप्त है। रेशियो से वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं कितने प्रतिशत बढ़ा, और प्रतिशत हम तभी निकालते हैं जब हमको कभी एक्चुअली वैल्यू पता चलेगी कि यहां पर इतनी वैल्यू थी, इतनी बढ़ गई, वैल्यू में अंतर कितना है, फिर हम कंपेयर करा पाते हैं। रेशियो से हम कभी कुछ निकाल ही नहीं पाए। हाँ, रेशियो से रेशियो पूछेगा तो हम बता पाते हैं कि हाँ रेशियो से रेशियो बन जाता है, लेकिन रेशियो से कभी वैल्यू हम यहां पर नहीं बता पाएंगे। इतनी बात क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा डेटा इन एडिक्वेट। नेक्स्ट नंबर यहां पर क्वेश्चन समझते हैं, कह रहा 2004 में आयात 240 करोड़ था। तो देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे 2004 की। 2004 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो अगर हम बनाएं 2004 में तो 12/10, मतलब ये 6/5 हुआ। क्लियर इतनी बात? अब यहां पे इसने दिया, किसकी वैल्यू दी है, 2240 करोड़, ये क्या इंपोर्ट है, तो 6 वाली वैल्यू दे रखी है कितनी, 240, तो इसका एक्सपोर्ट कितना रहा होगा, 200 रहा होगा। 2004 में एक्सपोर्ट कितना रहा होगा, एक्सपोर्ट की वैल्यू हो जाएगी 200। इतनी सी बात क्लियर है। अब यहां पे बात करते हैं आगे क्या दे रखा है, 2005। अब देखो इन्होंने किया क्या, 2004 प्लस 2005 मिल करके एक्सपोर्ट इन्होंने 500 करोड़ का किया है। तो देखो 2004 में एक्सपोर्ट इन्होंने कितना किया, 200, और अगर टोटल इन्होंने 500 किया है तो कंफर्म है 300 2005 में हुआ होगा, तब जाके आपका 500 बना होगा। इतनी सी बात क्लियर है। तो 2005 में आपको पता चल गया है एक्सपोर्ट कितना हुआ, 300 करोड़। ये क्या आ गया, ये आपका एक्सपोर्ट आ गया 2005 में। अब 2005 का हम रेशियो देख लेते हैं। 2005 की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का रेशियो क्या होगा, यहां पर इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, ये है 2005 का डेटा। तो 15/10, 15/10 का मतलब 15/1 कर लो या 15/10 कर लो, बात वही है। ये रेशियो बनेगा आपका 3/2। इतनी सी बात क्लियर है। तो देखो एक्सपोर्ट की वैल्यू आपको दी गई है 300 करोड़, तो एक्सपोर्ट दो वाली वैल्यू आपको 300 गिवन है क्वेश्चन में,
3 वाली वैल्यू पूछ रहा है कि इंपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट इन 2005। तो अगर 2 वाली वैल्यू 300 है तो 3 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450 करोड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखा कितना टेक्निकल क्वेश्चन था यहाँ पे, क्लियर है। जिसने भी ये कर पाया होगा तो उसको तो 2 नंबर 100% मिला होगा। कुछ लोग तो इसको समझ ही नहीं पाए होंगे वहां पे। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात है आयात से अधिक है। देखो निर्यात है आयात से अधिक, तो अभी अभी हमने बोला कि इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट कितनी जगह पे अधिक है। तो एक एक्सपोर्ट की तो हमने बोली बात, यहां पर 1 है, और 1 से जहां वैल्यू यहां पर अधिक है, नहीं है, यहां पर 1 से अधिक नहीं है, नहीं है, यहां पे नहीं है, तो कहां पर है, यहां पे अधिक है, यहां पे अधिक है और यहां पे अधिक है। तो इसने यही बोला है कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, सॉरी यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अधिक पूछ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अधिक। ठीक है, तो कंफर्म एक बार, इन हाउ मैनी ऑफ गिवन ईयर वर एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट मोर देन पहुंच रहा है, तो यहां पर तो इंपोर्ट आपका क्या हो गया, कम हो गया, एक्सपोर्ट मोर देन होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट मोर देन कहां पर होगा, यहां पे एक्सपोर्ट कम हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा, यहां इंपोर्ट ज्यादा, यहां इंपोर्ट ज्यादा, यहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि रेशियो बनाओगे 6/10 का मतलब ये आपका बनेगा 3/5। तो देखो एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, ऊपर वाला क्या है, इंपोर्ट है। ठीक है, यहां पे ज्यादा है, यहां भी ज्यादा होगा, यहां भी ज्यादा होगा, यहां भी ज्यादा होगा। तो कितने ईयर हो गए, 2001, 2002, 2003 और 2006, यानी आपके 4 ईयर ऐसे हैं जहां पर एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट है। ठीक है, निर्यात है वो आयात से अधिक है। क्लियर है बात इतनी। नेक्स्ट नंबर यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था। 2002 में कंपनी का आयात 260 था। अगर हम 2002 की बात करें तो यहां पर आयात 0.8 है, 0.8 अपॉन यहां पर 1 करोगे तो ये आपका बनेगा 4 बटे कितना, 4/5, यानी 4 वाली वैल्यू 260 दे रखा है, 4 वाली वैल्यू 260 दे रखा है, 5 वाली वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 वाली वैल्यू अगर इतनी है 260 तो क्या करेंगे, 260 इंटू 5 अपॉन में 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 छंग 24 बचेगा 2, 4 पंचे 20, 65 इंटू 5 करा दो, 5 पंचे 25, 5 चक्का 30 और 2 32, यानी 325 करोड़। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये था इंपोर्ट और ये था एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर इसने दिया क्या था, 2002 में 260 इंपोर्ट था 260, यानी इंपोर्ट की वैल्यू इतनी थी, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा 5 है और इंपोर्ट 4 ही था, कम था, तो यहां से आंसर आ जाएगा 325। तो आई होप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, अगर आपको लगा कि सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है तो सब्सक्राइब करिएगा। लगता है नहीं मैंने फर्जी में कुछ बताया है तो मत सब्सक्राइब करो, कोई जरूरी नहीं। आप अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी कई सारे वीडियोज, कई सारे एग्जाम के लिए हम यहाँ पर वीडियो बनाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो साथी हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। रीजनिंग का पेपर अभी बचा हुआ है, रीजनिंग के पेपर हम कल आपको प्रोवाइड कर देंगे, कल आप अपनी आंसर की वहां से मैच करा पाओगे। तो इसी के साथ हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।